ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों का। आरएसएस के 10 शीर्ष नेताओं की 3 दिन की बैठक 3 जून से 5 जून तक देश की राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में सभी समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें कोरोना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिसंबर से पहले सभी को वैक्सीनेशन के केंद्र सरकार के दावे को झूठा बताया है। उन्होंने केंद्र से वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त बांटने की मांग की है। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ डोज का करार किया है। यह वैक्सीन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएंगी और सरकार को सौंप दी जाएंगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए पेड कोविड-19 टीकाकरण नीति मनमानी और तर्कहीन लगती है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना वायरस के 1,34,105 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,899 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र के गांवों को कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की। राज्य के 6 राजस्व संभागों में प्रत्येक के विजेता गांव को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। वडोदरा में सख्ती ने संक्रमण की रफ्तार थामी है। प्रदेश में 24 घंटे में 1000 से 276 केस सामने आए हैं, जबकि 65 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस दौरान 6000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और अब प्रदेश में 33,000 से कम एक्टिव केस हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद गहलोत सरकार का बड़ा फैसला है देखने को मिला है। बैठक में छात्रों के हित में फैसला लेते हुए राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। डोटासरा ने कहा कि कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षाओं को इस साल नहीं कराने का निर्णय लिया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द तैयार करने पर चर्चा की गई है, जिसमें तय किया गया कि अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार पैकेज तैयार करेगी। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने पहल की है। खचरियावास ने अपनी ओर से 9 लाख रुपए देकर किड्स वेलफेयर फंड बनाया है, जिससे जरूरतमंद बच्चों की मदद की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए टोंक में पंचायत समिति स्तर पर तैयारी चल रही है। तीसरी लहर में बच्चों की निगरानी के लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीसीएमओ ने सभी पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी और अन्य अधिकारियों को जानकारी दी। करौली में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने चालान के रूप में अच्छा खासा जुर्माना वसूला है। पिछले 2 महीने की पुलिस कार्रवाई पर नजर डालें तो जिले भर में करीब 26,000 चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। इन चालानों के जरिए पुलिस ने करीब 29 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। राजसमंद झील में वेस्ट केमिकल के टैंकर खाली करके झील को दूषित किया जा रहा है। इस पर जयपुर के लॉ छात्र ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की। आयोग ने इस पर जांच करके मुख्य सचिव के नाम नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। जोधपुर में खाकी पर फिर दाग लगा है, जहां 6 लाख की वसूली का मामला सामने आया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस ने एक आरोपी को 1 किलो अफीम देकर उससे 6 लाख रुपए वसूले। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने सीआई और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजन गैंग के सरगना सहित 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गैंग का सरगना गजरालाल कंजर पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में वांछित था। डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते आगजनी, मारपीट और अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के बयाना में 2 सगे भाइयों में गोबर उठाने को लेकर विवाद हो गया। तकरार बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी बाटा जंग शुरू हो गई और एक भाई समेत 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बयाना में भर्ती करवाया गया है, जहां से 2 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। चोमू की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में बीती रात अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। दौसा के लालसोट में एक पिकअप गाय को बचाने के चक्कर में हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में पिकअप चालक बाल बाल बच गया, लेकिन वहां पर खड़ी एक भैंस की मौत हो गई।
दौसा में लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर एक बार फिर सड़क हादसा हो गया, जहां केले से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी की जो चोटें हैं वो आई हैं, वहीं ट्रक पलट जाने से पुलिया पर आवागमन बाधित हो गया। एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने थुइया थाना के सहायक उप निरीक्षक पृथ्वी सिंह को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। घूसखोर एएसआई ने पड़ोसी के झगड़े के मामले में समझौता कराने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। राजसमंद के नाथद्वारा बस स्टैंड पर श्रीजी टूर एंड टैक्सी यूनियन की ओर से किंग सेना ने आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया। यूनियन सदस्यों ने और ड्राइवरों ने आज अनलॉक में बाहर निकले लोगों को कोरोना से बचाव और शारीरिक स्वास्थ्य वृद्धि के लिए काढ़ा पिलाया। यूपी मदरसा बोर्ड ने फैसला किया कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में इससे 16 लाख छात्र बिना परीक्षा दिए ही अगली क्लास में प्रमोट हो सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा